विख्यात है, यही उनका मुख्य पेशा है और इस काम में वो लगातार लगे रहते हैं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो निश्चित तौर पर जो घटना है बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की पवित्र भूमि है। यहाँ पर किसी को भी गौ तस्करी, पशु तस्करी करने का अधिकार नहीं है। विष्णुदेव जी की सुशासन वाली सरकार यहाँ पर कार्य कर रही है। जो घटना घटी है, जो तस्कर थे उन्होंने पुलिस को देखकर और वहाँ पे गौ रक्षकों को देखकर भागने का प्रयास किया और उन्होंने छलांग लगा दी, जिसके कारण वो चोटिल हुए हैं। कि किसी प्रकार की कोई भी मॉब लिंचिंग जैसी घटना छत्तीसगढ़ में नहीं घटी है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार से गौ तस्करी का कोई स्थान नहीं है। पिछले 5 साल में भूपेश बघेल के संरक्षण में गौ तस्करी यहाँ पर बढ़ी है, धर्मांतरण बढ़ा है, असामाजिक तत्वों का बाहर से आना, बोलबाला बढ़ा है। ये सारी चीजें समाप्त होगी और इसके लिए आम जनता भी पूरी तरह से सजग हो चुकी है, प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। जो लोग बाहर से अगर इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देते हैं उसके लिए छत्तीसगढ़ आना पूरी तरह निषेध है। वो लोग उत्तर प्रदेश से आए थे, क्या छत्तीसगढ़ में मुसलमान खुश हैं? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में मुसलमान सुरक्षित हैं, इस बात का हम लोग दावा करते हैं और ये हमारी प्रतिबद्धता भी है। लेकिन रहा सवाल कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, पशु की तस्करी करने का अधिकार किसी को नहीं है, गौवध करने का अधिकार किसी को नहीं है, धर्मांतरण करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस बात को उन तत्वों को भी समझना पड़ेगा जो सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ सबसे आरामगाह जगह पिछले 5 साल में थी। अब यहाँ पर विष्णुदेव जी की सरकार है, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन भी इसको रोकेगी, आम जनता भी रोकेंगे और गौरक्षक भी रोकेंगे। इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। रहा सवाल ओवैसी जी का है, ओवैसी जी को पूरे घटना की वास्तविक जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार के पशु तस्कर, गौ तस्कर का कोई भी स्थान नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई आगे भी की जाएगी, इसमें कहीं कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए।